सत्संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला, धन निरंकार जी। एक भाव, ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम कि ये अब किसी तक भी जाए, एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या दो लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं, या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव, चाहे जेलसी के कहें, चाहे एक अपनी इनसिक्योरिटी के कहें, एक अन्य और भी भाव जो फिर एक पॉजिटिविटी से बहुत दूर के भाव होते हैं, तो फिर वो खुद को भी ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे भाव जहाँ एक सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर बात तो प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, अनकंडीशनल लव की। तो उसी सेंटेंस में फिर ये दूषित इमोशंस की बात, एक फीलिंग्स की बात, एक एंगर, एक इस तरह का एक छोटे दायरे में किसी को बांधना, उसके प्रति ऐसा महसूस करना, तो ये तो बहुत ही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, क्योंकि प्यार है तो अनकंडीशनल लव है, ये सीमित नहीं है, ये असीम है। और फिर इसी पे हक जमा कर एक ऐसे भावों को अगर हमने रखा है, तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि वाकई में ही वो प्यार है। हम तो प्यार ऐसा ही करेंगे, दूसरे को बदलना होगा, उस नदी को बदलना होगा, वो उस दिशा में बहे ही ना जिस दिशा में और कोई भी वो जाए, वो तो सिर्फ मेरी दिशा, मेरे घर की ओर ही आती रहे। तो ऐसा तो फिर वो नदी को कंट्रोल करना जहाँ संभव ही नहीं है, वहाँ हम कैसे वो प्यार के मूल से कितने दूर हो गए। कि भाव तो नदी का यही था कि प्यार है, हर एक तक पहुँचे, और वहीं एक हम प्यार के भाव को भी दूषित कर रहे हैं। हम उसमें एक अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे कर रहे हैं, एक खुद को बेहतर फील करने के लिए शायद दूसरे को बेहतर ना फील करा रहे हों। नम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, माफ़ी मांगना, ये गुण बहुत ही कीमती होते हैं। ऐसे एक रूप प्यार का, वो परमात्मा से जब तक जुड़ा है, उसी से उत्पन्न हुआ है, और उसी को एक हम बिना किसी चतुर चालाकियों के दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तब तक तो वो प्यार बहुत ही मुबारक प्यार है। वरना फिर वो प्यार ना देने के समय अच्छा फील होगा, ना वो रिसीवर को अच्छा फील होगा। तो ऐसा ही प्यार हर कोई करता जाए,
जहाँ वो सीमित ना हो, ये असीम रूप में एक नेवर एंडिंग, एक बिना सेल्फिश होकर वो प्यार दिया जाए। ऐसा ही भक्तों ने सिखाया है कि परमात्मा के प्रति ऐसी लगन हो कि फिर हर कोई चीज़ प्यार लगे। और वो प्यार लगने का मेन कारण यही होगा कि जैसे वो नदी का पानी नहीं, वो प्यार है, ऐसे ही पहले हमें भी प्यार बनना होगा। एक बार जब खुद प्यार बन जाएंगे तो ही हर समय ये प्यार आगे भी दे सकेंगे। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये प्यार में एक मिक इस परमात्मा से हर कोई होता जाए, ताकि फिर आपसी रिश्तों में भी वो झलके। और सिर्फ झलकाने के लिए नहीं, दर्शाने के लिए नहीं, दिल से इस परमात्मा का हो के फिर ये प्यार हर एक तक पहुँचे। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ हमारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से ईश्वर का आरंभ होता है। आपसी संगत का, एक दूसरे से सहयोग, ये प्यार हमेशा और ही बढ़ता जाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। प्रेम पुष्प है, पाप नहीं। प्रेम एहसास है, स्पर्श नहीं। प्रेम देना है, लेना नहीं। प्रेम खोना है, पाना नहीं। प्रेम खुशी है, दुख नहीं। प्रेम समझ है, समझदारी नहीं। प्रेम अपेक्षा है, उपेक्षा नहीं। प्रेम विश्वास है, धोखा नहीं। प्रेम जीवन है, प्रेम धड़कन है। प्रेम सागर है, प्रेम इश्क है। प्रेम मोहब्बत है। धन निरंकार जी। मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है। देख रहा हूँ कि हर जन में हरि का ही बसेरा है। ऊंच न मानूं, नीच न मानूं, जात पात भी मानूं ना। मैं सबका हूँ, सब है मेरे, गैर किसी को जानूं ना। रंग न देखूं, रूप न देखूं, और वेश भी देखूं ना। प्यार सभी से करता जाऊं, देश विदेश भी देखूं ना। तन से उठकर आत्मभाव से अब तो सदा विचरना है। आनंद वाला जो रास्ता है, उस पर ही पग धरना है। कहे हर देव हर एक जन को हरि के संग मिलाना है। हरि का ही गुणगान हो जिसमें, ऐसा जहां बसाना है।